द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की वॉशिंग मशीन बन गई है और जैसे भारतीय जनता पार्टी में लोग आने के बाद क्लीन चिट उनको मिल जा रही है, वो साफ हो जा रहे हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी नेता भी आकर बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी नेता हो गए। जिस भ्रष्टाचार का विरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उन्हीं भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं। उसके बाद एक सवाल और तेजी से गूंज रहा है। वो सवाल है कि पीएम मोदी की आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि प्रधानमंत्री जी को ऐसे व्यक्ति के समर्थन में रैली करनी पड़ रही है जिसके खिलाफ कई मामले हैं, और ऐसे मामले हैं जो महिलाओं के उत्पीड़न के मामले हैं। सेक्स वीडियो, पेन ड्राइव, ब्लैकमेल, इस तरीके कई मामले उसके खिलाफ चल रहे हैं और उसके पक्ष में प्रधानमंत्री जी वोट मांगने पहुंचे हैं। प्रज्वल रमन्ना के लिए वोट मांग रहे। प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि एक एक वोट मजबूत बनाएगा, वोट दीजिए, मजबूती प्रदान करेगा। इस तरीके की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। अब जरा आप सुनिए और समझिए कि प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे थे। सुनिए पहले। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रमन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। प्रधानमंत्री जी ऐसे शख्स के लिए वोट मांग रहे हैं। दरअसल हम सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें करती है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को ऐसी हरकत करते पाया गया है जिसमें कि सवाल खड़े हो जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद जिसके खिलाफ सेक्स वीडियो, पेन ड्राइव, ब्लैकमेल करना, इस तरीके की चीजें हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जन समर्थन मांग रहे हैं, उसके लिए वोट मांग रहे हैं। आप समझिए कितना बड़ा अपने आप पे यह सवाल है। देखिए, ये जिसके लिए वोट मांगा गया वो आप तस्वीर भी उनकी देख सकते हैं। सेक्स वीडियो, पेन ड्राइव, ब्लैकमेल, सेक्स स्कैंडल में फंसा देवगौड़ा का पोता, कई अश्लील वीडियो भी वायरल। ऐसे अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद भी इस शख्स के पक्ष में वोट मांगना, ये सवाल खड़े करता है आखिरकार प्रधानमंत्री जी क्या करना चाह रहे हैं। चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के पोते और हासन के सांसद प्रज्वल रमन्ना के खिलाफ एक महिला ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। आप समझिए, ऐसे गंभीर आरोप लगाने वाले को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती है। ऐसे गंभीर आरोप लगने वाले का प्रधानमंत्री जी समर्थन करते हैं, प्रधानमंत्री जी वोट मांगते हैं उसके लिए। ये अपने आप में सवाल है कि क्या जीत ही सब कुछ है? अपने दावों पर, अपने वादों पर खरा ना उतरना, जिस तरीके की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जाती हैं, उस तरीके की बातें, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जो बातें की जाती हैं, उन बातों से इतर होकर महिलाओं का अपमान करने वाले इस तरीके के व्यक्ति को टिकट दे देना, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो फिर महिला सशक्तिकरण के दावे आपके खोखले हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आप बात करते हैं तो वो भी खोखले हैं। बेटियों का अपमान करने वाले, बेटियों के साथ स्कैंडल करने वाले, बेटियों को ब्लैकमेल करने वालों के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके पक्ष में वोट मांग रहे हैं, तो देश की जनता सवाल करेगी कि आखिरकार ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? आप अपना दोहरा चरित्र दुनिया के सामने क्यों पेश कर रहे हैं? ये सवाल बहुत अहम है कि किस तरीके से मोदी जी की ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है कि ऐसे लोगों के पक्ष में वोट मांगना पड़ रहा है, ऐसे लोगों को टिकट देना पड़ रहा है। और आप समझिए कि अब इन्हें वोट दिया जाए, हमें पहुंचेगा, इस तरीके की बात प्रधानमंत्री जी द्वारा की जा रही है। और पंजाब केसरी में जो आर्टिकल छपा है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। गंभीर आरोप लगने के बाद भी इस तरीके से प्रधानमंत्री जी उनके समर्थन में खड़े हैं। ऐसे लोगों की तो टिकट काट देनी चाहिए, ऐसे लोगों को तो पार्टी से बाहर निष्कासित कर देना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कोई बोल देता है, या फिर अमित शाह जी के खिलाफ कोई बोल देता है, या भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान के खिलाफ कोई बोल देता है, तो उसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। आप राजस्थान के मुख्यमंत्री को देख लीजिए। आप उस जिला अध्यक्ष दिल्ली का जो अल्पसंख्यक मोर्चा का था, उसने बोल दिया कि प्रधानमंत्री जी वाहियात बात करते हैं, ऐसी वाहियात बातें प्रधानमंत्री जी को नहीं करनी चाहिए, तो उसको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। तो महिलाओं के साथ इस तरीके का अभद्र व्यवहार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये पूरा देश सवाल आज पूछ रहा है। कर्नाटक में एक भाजपा नेता ने दावा किया है कि उन्होंने दिसंबर 2023 में राज्य के पार्टी अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा था कि उन्हें सरकारी अधिकारियों सहित महिलाओं के यौन कृत्यों के लगभग 3000 वीडियो के साथ एक पेन ड्राइव मिली है। और आरोप लगाया कि जनता दल सेकुलर के सांसद रमन्ना ने इसका इस्तेमाल किया है। महिलाओं को ऐसी गतिविधियों में शामिल रहने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए एक फुटेज भी मिले हैं।
ये नवीनतम घटनाक्रम तब सामने आया जब पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवगौड़ा के पोते रेवन्ना कुछ स्पष्ट वीडियो के बाद विवाद में केंद्र में है, जिनके कथित तौर पर उन्हें दिखाया गया था। पहले से ठीक 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर यह वायरल हुआ था। कर्नाटक में 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का चरण है। दूसरे कार्यकाल की तलाश में 33 वर्षीय जेडीएस सांसद हासन लोकसभा क्षेत्र में एनडीए के उम्मीदवार थे। समझिए आप, जहां 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। ये सितंबर 2023 में एनडीए में शामिल हो गए थे। 8 दिसंबर 2023 को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र को लिखे अपने पत्र में देवराजे गौड़ा, जो 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के होलन शिरपुरा उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना सहित एचडी देवगौड़ा परिवार के कई नेताओं पर गंभीर आरोप है। देवराजे गौड़ा ने कहा कि पेनड्राइव में कुल 2976 वीडियो थे और फुटेज में दिखाई गई कुछ महिलाएं सरकारी अधिकारी थी। वीडियो का इस्तेमाल उन्हें यौन गतिविधियों में संलग्न रहने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा था। भाजपा नेता ने आगे दावा किया कि इन वीडियो और तस्वीरों वाली एक और पेनड्राइव कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं तक पहुंच गई है। देवराजे गौड़ा ने अपने पत्र में कहा, अगर हम जेडीएस के साथ गठबंधन करते, यानी उस वक्त ये बात कही जा रही जेडीएस के साथ गठबंधन नहीं करना है, और अगर हम लोकसभा चुनाव के लिए हासन में एक जेडीएस उम्मीदवार को नामांकित करते तो वीडियो को विनाशकारी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वो पार्टी जिसने एक बलात्कारी के परिवार के साथ गठबंधन किया। देवराजे गौड़ा ने अपने पत्र में कहा, यह राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पार्टी के लिए छवि के लिए एक बड़ा झटका लगेगा। यानी पहले ही पार्टी को सचेत किया गया था, बताया गया था कि ऐसे लोगों के साथ गठबंधन ना किया जाए, ऐसे लोगों को उम्मीदवार ना बनाया जाए, या फिर उम्मीदवार भी बन गए तो उनके समर्थन में रैली ना की जाए और गठबंधन ना किया जाए। ये बड़ा झटका लगेगा। रविवार को जेडीएस विधायक शरण गौड़ा कांडकुर के पार्टी प्रमुख एचडी देवगौड़ा को पत्र लिखकर प्रज्वल रेवन्ना को निष्कासित करने की भी अपील की थी, क्योंकि इस मामले से पार्टी को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में यौन कृत्यों को दिखाने वाले वीडियो राज्य भर में प्रसारित किए जा रहे हैं, जिससे पार्टी को भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ऐसे लगता है कि यह प्रज्वल रेवन्ना, क्योंकि उसे वीडियो के कुछ हिस्सों में देखा गया था शुरुआत में, ये ऐसा लगता है कि वो आरोपी, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए। यानी जेडीएस से बाहर निकालने की बात भी की गई थी। जेडीएस से बाहर तो नहीं निकाला गया। फिर एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है वो भारतीय जनता पार्टी, जो 400 का नारा दे रही है, क्या 400 इसी तरीके से पार किया जाएगा? ऐसे लोगों के समर्थन में प्रधानमंत्री जी रैली करेंगे जिन लोगों का संबंध इस तरीके कृत्यों में होता है? तो ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाएगा कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी से तो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री जी तो जिस तरीके की बातें करते हैं कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों का विरोध करते हैं, और उन्हीं के गठबंधन की पार्टी के नेता को टिकट मिल जाना, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। अब देखिए, कुछ लोग इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं। ये पैंथर तोमर लिख रहे हैं, भाजपा सहयोगी प्रज्वल रेवन्ना हर उस महिला का दोषी है जो नीच हरकत वाले इंसान ने उससे प्रताड़ित हुई हैं। ऐसे नीच हरकत करने वाले को, महिलाओं की इज्जत तार-तार करने वाले को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यहाँ कड़ी सजा की बात तो छोड़िए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद जो है वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, समर्थन में वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये आप समझिए, वो ये कहते हुए नजर आ रहे, वीडियो में आपने सुना होगा कि इनके समर्थन में आप लोग वोट करिए, इनका वोट एक वोट, उसके लिए वोट मांगते हुए कह रहे हैं एक वोट मोदी को मजबूती प्रदान करेगा। आप समझिए, मतलब ऐसे शख्स पर जिस पर इतने गंभीर आरोप हो, उसी पार्टी के नेता ने लगाए हों, वो गठबंधन का प्रत्याशी, एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी बनकर आ जाता है, तो फिर मोदी जी से यह सवाल पूछना लाजमी हो जाता है कि ऐसे लोगों के लिए आपने प्रचार क्यों किया, जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते, जिनके ऐसे वीडियो क्लिप्स वायरल होते हैं जो कई सवाल खड़े कर देते हैं। तो फिर यह सवाल पूछा जाना लाजमी है, और इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी प्रधानमंत्री जी की पड़ गई जो उनको ऐसे शख्स के समर्थन में वोट मांगना पड़ा जो इस तरीके कृत्य करता हुआ पकड़ा गया, या फिर उसके वीडियोस वायरल हुए। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।